नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में फर्जी एनकाउंटरों की घटनाओं में तेजी आई है, जिसमें पूरे प्रदेश में डर और असंतोष का माहौल बन गया है। आए दिन होने वाले इन एनकाउंटरों पर जाति और धर्म के आधार पर हिंसा और भेदभाव के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन जहां इन एनकाउंटरों को अपराध नियंत्रण का हिस्सा बताकर सही ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इन घटनाओं को फर्जी मुठभेड़ का नाम देकर उनकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इन एनकाउंटरों में मारे जाने वाले अधिकतर लोग पिछड़ी जातियों, दलितों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार अपने विरोधियों और गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाकर इस तरह की मुठभेड़ों को अंजाम दिला रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने कई बार सरकार पर आरोप लगाया है कि ये इनकाउंटर जाति और धर्म के आधार पर किए जा रहे हैं, और विपक्ष का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक है और इससे आम जनता का कानून पर से विश्वास उठ रहा है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने लगातार इन इनकाउंटरों का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार और पुलिस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और फर्जी मुठभेड़ का सहारा लेकर विपक्षी दलों और आम नागरिकों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष का तर्क है ये इनकाउंटर असली अपराधियों को मारने के बजाय निर्दोषों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें सांप्रदायिक तनाव और भी बढ़ सकता है। और यह साबित करती है कि कई बार एनकाउंटर सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं। जितेंद्र यादव का मामला भी एक बड़ा उदाहरण रहा है, जहां पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा था। जितेंद्र यादव को पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली मारी थी, लेकिन बाद में यह सामने आया कि वो निर्दोष था और उसकी मौत ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया था और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। जांच के बाद पाया गया इस मुठभेड़ को असली अपराधियों को पकड़ने के बजाय निर्दोषों को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया था। देश के अन्य प्रमुख एनकाउंटर और उन पर लगे आरोपों को आप लोगों ने लगातार मीडिया जगत के माध्यम से देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर में कई ऐसे एनकाउंटर हुए जिन पर फर्जी होने के आरोप लगे हैं। इनमें गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर का मामला सबसे चर्चित रहा है। इशरत जहां को पुलिस ने आतंकवादी घोषित कर एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन बाद में इस मामले की जांच में पता चला कि यह भी फर्जी मुठभेड़ था और इशरत की हत्या की गई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर भी एक विवादित मामला रहा, जिसमें पुलिस पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगा था। इसी तरह के महाराष्ट्र के ख्वाजा यूनुस और हरियाणा में रणवीर सिंह का एनकाउंटर भी लंबे समय तक विवादों में रहा है। फर्जी एनकाउंटर का यह खेल सरकार और पुलिस की मंशा और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और इन मुठभेड़ों का दायरा अब केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका इस्तेमाल जाति, धर्म और राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। सरकार चाहे इन घटनाओं को अपराध नियंत्रण के नाम पर सही ठहराए, लेकिन सच्चाई यह है कि निर्दोषों की मौत और उनके परिवारों की चीख हमेशा इस व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती रहेगी।